ये टारगेट जादव लोग कर रहा है, जादव लोग कर रहा है। एकदम जादव लोग कर रहा है। हमारा जमीन हथियाए हुए है, ईटा का फैक्ट्री खोले हुए, लोगों के समस्या भी नहीं सुने, समस्या सुने तो वही तो आज पूरा खेला करोड़ों का खेला। करोड़ों का हाँ, इसमें रजिस्ट्रार वगैरह सब मिला हुआ है, रजिस्ट्रार वगैरह सब नीचे से ऊपर तक। हाँ, नीचे से ऊपर तक। अभी भी बुलडोजर चल सकता है। उसको अभी नहीं चल पाएगा, मेरे पास सारा चीज कागज है। जो इतना बड़ा घूसखोर है, बहुत घूसखोर है। इतना घूसखोर है कि जब तक उसको रुपया नहीं तब तक कार्य नहीं। मतलब पैसा दीजिए, काम फट से होगा। भ्रष्टाचार भारत देश को रक्षा कर रहे हैं और हमारे घर का ही जमीन का तितर बितर किया जा रहा है। लाला जी के जमीन पर टारगेट किया जा रहा है, टोटल टारगेट लाला जी। रसीद काटने के बाद बोलता है मोटेशन नहीं हुआ, तो बताइए सर बेगर बाप के बेटा होगा का? बता सकते हैं कि कर्मचारी सीईओ इससे तो लग रहा है कि भ्रष्टाचार में ही बिहार पड़ रहा है। साल से जोतने के बाद कर्मचारी हमसे जो ऐसे कि 50,000 रुपया मांग रहा था, बोला आपको मोटेशन नहीं हुआ। हो रही है 76 साल हो रहा है सर, और 1915 से हम भटक रहे हैं, कोई नहीं सुनता है। ब्लॉक में तब सीईओ बोलता है ना कि ये कोई लेडीज से हम बात नहीं करते हैं। 14 साल से मोटेशन नहीं हो पाया। 14 साल से 14 साल से आवेदन कम से कम एक बक्सा भर गया है देते हुए, लेकिन अभी तक निपटारा नहीं हुआ। अभी तक निपटारा नहीं हो रहा। दोषी कौन है इसमें? दोषी क्या मांग रहे थे? डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, ड्राइवर से बात करवाते हैं। अच्छा, ड्राइवर साहब। हाँ, ड्राइवर साहब से बात कराते ये हैं। खिजर सराय सीओ खिजरसराय सीओ। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए, अभी मेरी मौजूदगी बोध गया कन्वेंशन सेंटर में है, जिसका आप यहाँ पे बहुत भीड़ जो देख रहे हैं, इसके पीछे का राज बड़ा गहरा है। और गहरा ये राज है कि ये सारे के सारे जितने लोग जो दिख रहे हैं, आपको दिखाइएगा ज़रा घुमा करके, इधर हॉल में एंट्री करने वाले की भीड़ है, ये सारे भूमि विवाद से पीड़ित लोग हैं। कहीं न कहीं इनके दादा परदादा जो ज़मीन मेहनत करके ख़रीदे थे, उस ज़मीन पर जो है ग्रहण लग चुका है। उस ग्रहण को हटाने के लिए ये लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और आज जो है यहाँ पे विजय सिन्हा जी आए हुए हैं भूमि विवाद को निपटारा करने के लिए। और ऐसा नहीं लगता कि इतना सारा विवाद देख करके ऐसा लग रहा है कि विवादों में पूरा बिहार है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भ्रष्टाचार किस लेवल से बढ़ा हुआ है। ये सीईओ और कर्मचारी का देन है कि ये सारे लोग जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं। खिजरसराय सर, कहाँ से हैं? खिजरसराय से। मानपुर से। मानपुर से हैं। भूमि विवाद है। डिग्री होने के बाद भी मेरा सुप्रीम कोर्ट डिग्री होने के बाद भी नहीं, डिग्री होने के बाद कहाँ से डिग्री लिए? हाई कोर्ट से और डिस्ट्रिक्ट जज से। डिस्ट्रिक्ट जज हाई कोर्ट से मिलने के बाद भी नहीं मिल रहा है कुछ जमीन। नहीं, जमीन नहीं मिल रहा है, दूसरा रसीद नहीं काट रहे हैं, कुछ नहीं। ये सब जो सीईओ हैं वो अपने आप को हाई कोर्ट से ऊपर मानते हैं। तब माल उल काहे ले दे के करवा लेते हैं? हाँ, मांगते तो हैं। कितना मांग रहे थे? डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, ड्राइवर से बात करवाते हैं। अच्छा, ड्राइवर साहब। हाँ, ड्राइवर साहब से बात कराते ये हैं। खिजर सराय सीओ खिजरसराय सीओ सीओ का करना है चंदन कुमार जी का। चंदन कुमार। चलिए, ड्राइवर से वसूली करवाते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं सर? हम बोधगया प्रखंड से आए हैं, मोचारिम पंचायत से। मोचारिम से। कहाँ हुआ है? हुआ है, हम लोग का परवाना मिला था जो आज 36 साल हो गया है, फिर भी अभी तक के भूमि मापी नहीं हुआ है। मेरा कहाँ पे ज़मीन है वो भी नहीं दिया गया। मतलब कागज में जमीन मिला, वास्तविक में गायब अभी तक नहीं मिला। इसी के संबंध में जा रहे हैं। सीओ कर्मचारी से मिले नहीं? मिले हैं, बहुत बार अप्लाई किए हैं। आवेदन कम से कम एक बक्सा भर गया है देते हुए, लेकिन अभी तक निपटारा नहीं हुआ। अभी तक निपटारा नहीं हो रहा। दोषी कौन है इसमें? दोषी सीईओ है। सीओ है, बिल्कुल। तो का कुछ मांग रहा होगा तो किए नहीं, डिमांड की तो बातें नहीं बोला है ना, डिमांड की बात नहीं बोला है। काम नहीं कर रहा। क्या महाराज? खिजरसराय। खिजरसराय। हाँ जी। चंदन कुमार के। चंदन कुमार सीईओ हैं। एक जमीन 2 बार बिका है। तो फर्जी रजिस्ट्री वाला में धोखाधड़ी का केस करना है, लेकिन भू माफिया से मिले हुए हैं सीईओ साहब। केस होने ही नहीं देते हैं। थाना कहता है सीईओ साहब से लिखवा के लाइए, और सीईओ साहब कहते हैं थाना में FIR होता है धोखाधड़ी का, हम क्या लिख के देंगे? ओह, चलिए ठीक है, आपका नंबर आ रहा है, बढ़ते जाइए। देखिए, हर जगह पे जिस प्रकार से क्या सर, आपका क्या मामला है? तरमा है, तरमा। एक मिनट, एक विकलांग है। जरा सा देखिए, ये विकलांग हैं और दिव्यांग हैं। मोदी जी तो अब इनको दिव्यांग कहने के लिए बोले हैं। दिव्यांग है, क्या मामला है सर आपका? वही सर, भूमि का। और ये आपका पेपर है? हाँ, पेपर है। और देखिए, भूमि का मामला है, जो मेरा जमीन है, लेकिन ये ऐसा 14 साल से मोटेशन नहीं हो पाया। 14 साल से? 14 साल से। कर्मचारी सीईओ क्या कह रहे हैं? बस आइएगा, जाइएगा, दीजिएगा। नहीं है तो मोटेशन कहाँ से?
लेकिन हम लोग सारा पेपर रखे हुए हैं, बना के वहाँ पर रह रहे हैं हम लोग। मकान भी बना कर रह रहे हैं हम लोग। मकान बना कर रह रहे फिर भी मोटेशन नहीं हुआ, नहीं हुआ। अभी भी बुलडोजर चल सकता है। उसको अभी नहीं चल पाएगा, मेरे पास सारा चीज कागज है। हाँ, तो हर एक सीओ साहब काहे नहीं कर रहे हैं? कह रहे हैं वही जैसे कर्मचारी पैसा खा के वो बैठा है, कर्मचारी खा के इधर से उधर कर दिया है टोटल काम। बताइए, देखिए ये दिव्यांग, इस तरह के लोगों के साथ भी अगर न्याय इस बिहार में नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? ये कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? बड़ी मुश्किल होती होगी यहाँ पहुँचने में। बहुत सर, बहुत संघर्ष करना पड़ता है आपको, तो चलने में बहुत दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत होती है। क्या कहेंगे विजय सिन्हा जी के? जल्द से जल्द हमें विवाद सॉल्व करा दें। उम्मीद है कि विजय सिन्हा जी कर देंगे? उम्मीद है मेरे पास। इतने सारे लोग हैं जी, कैसे होगा? होगा, मुलाकात करेंगे, कीजिएगा। हौसला बुलंद है, एकदम अंदर से जुनून है, जुनून है। चलिए, भगवान करे कि आपको जो है आपका समस्या का समाधान हो। विजय सिन्हा जी सुन ले, क्या कहेंगे सर, क्या मामला है? सर, हमने ज़मीन 2022 में ख़रीदा था अपने पत्नी के नाम पर। वो मुझे आज तक कब्जा नहीं मिला सर। कब्जा नहीं मिला? नहीं सर। दोषी कौन है? अंचल अधिकारी महोदय। कहाँ से? कौन सा अंचल? आमस अंचल। क्या नाम है अंचल अधिकारी का? अरशद मदनी सर। अरशद मदनी जी सर। माल पानी भी मांग रहे हैं का? माल पानी को तो पता नहीं सर, हमें जब प्रूफ नहीं है तो नहीं बोल सकते, लेकिन हमने उनको आवेदन दिया था, मिला था, लेकिन काम कोई नहीं हुआ। काम नहीं हुआ सर। काम नहीं हुआ। चलिए, ये सभी लोग हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? मामला ये है कि बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक कॉरिडोर जो बन रहा है डोही प्रखंड में, जिसमें मेरा रैती ज़मीन से जाने का सर्वे कर दिया गया है, जो कि दोनों तरफ सरकारी रास्ता मौजूद है। एक तरफ 70 फीट, एक तरफ 30 फीट। उसके रहते भर में बीच से रैती ज़मीन, मतलब प्रशासन यहाँ दबंगई कर दिया। हाँ, जबरदस्ती, या फिर सीओ अंचल जो उस मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जैसे सरकारी रास्ता रहने के बावजूद रैती जमीन को सर्वे कर दिया है। चाहते क्या है? चाहते हैं कि जो सरकारी जमीन है उससे आने जाने का रास्ता जमीन छोड़ दिया जाए। चलिए, ठीक है। क्या कहना चाह रहे हैं? मानपुर सीओ के यहाँ 15 महीना पहले कंप्लेन किए हैं कि जमीन के विवाद संबंधित, उसका आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। कोई सुनवाई नहीं, 15 महीना हो गया। क्या चाह रहे हैं? कहना है कि जिसको सुनवाई हो, जो मेरा क्लेम है उस पर सुनवाई करके, जो पीछे वाला रास्ता काहे नहीं अपनाते हैं जी? पीछे वाला भीड़ में आ जाते हैं। पीछे वाला रास्ता नहीं अपनाना है, सही रास्ता पर लाना है, चलना है, संघर्ष करना है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है कि संघर्ष करके आगे बढ़ना। क्या कहना चाह रहे हैं? मेरे पास 1956 से जमीन मिला हुआ था। अभी दबंगों ने 2 साल पहले जमीन बेच दिया सब है, और उसके बाद में वहाँ जबरन कब्जा भी कर लिया है। मेरा धान कटा, अभी तक मेरे ही कब्जे में था। उसके बाद धान कटा, उन लोग कब्जा कर लिया है। इसमें सहयोग नहीं मिला? सहयोग नहीं। थाना गए तो थाना बोलता है सीओ से लिखा कर लाओ, डीएम से लिखा कर लाओ। डीएम के यहाँ गए 3 बार, विजय सिन्हा के पास में भी गए, उप मुख्यमंत्री के पास में भी गए हम, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो फिर अब बोला कि यहाँ दरबार लग रहा है, जो वहाँ ये बोधगया में। उम्मीद है यहाँ होगी? देखिए, उम्मीद तो है, उम्मीद के साथ आए हैं। चलिए, कौन सा अंचल की बात कर रहे हैं? मानपुर अंचल जी सर। बड़ा जबरदस्त है मानपुर वाला, पूरा खेल रहे हैं सर। क्या कहेंगे? वाला सर, जाते हैं ब्लॉक में तब सीओ बोलता है ना कि ये कोई लेडीज से हम बात नहीं करते हैं। 10 साल से हम दौड़ रहे हैं। कौन सा अंचल? डोभी अंचल। डोभी हाँ, डोभी वाला सीओ। आ जा रहे हैं 2023 तक का रसीद काटा। हाँ, 1 मिनट। बड़े हमारे रैती लाइन में सब सरकार जो है हाई स्कूल और मिडिल स्कूल बना दिया है, और उसको सरकार का हाई कोर्ट हम लोग गए, यहाँ तो नहीं किया। और रैती जमीन बना देने के बाद जब उसको सरकार कही कि सुन लीजिए, डीएम को 4 महीना के अंदर जवाब देना था। डीएम 2 साल हो गया, अभी तक डीएम को न जवाब दे रहे हैं, न कोई कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं। अब बार एसोसिएशन के हम वकील हैं, हम परशुराम सिंह, हम वकील हैं, मेरा अपना रैती ज़मीन है, और हम 1915 से अभी तक भटक रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं हो रहा है, और ज़बरदस्ती बनाया गया है। सरकार दबंगई कर रही है। सरकार दबंगई ठेकेदार के साथ, और जो पहले मुखिया दिलेश्वर यादव था उससे मिलकर करके उसके साथ कर रहा है, और पानी की तरह रुपया घूसखोरी में लिया जा रहा है। मतलब कि जबरदस्त तरीके से आपके जमीन को कब्जा कर लिया गया। स्कूल बना दिया, हाई कोर्ट में एमएससी भी किए, लेकिन कोई कुछ नहीं सुन रहा है, नहीं सुनवाई हो नहीं रही है। क्या लगता है आपको, विजय सिन्हा अपने ऊपर बुलडोजर चलवाएंगे जी? हमको तो नहीं लग रहा है,
लेकिन फिर भी आए हुए हैं। फिर भी हम आशा के विपरीत आए हैं कि शायद ईमानदार आदमी है, कर दें काम होगा। ईमानदार आदमी काम हो सकता है कि कर दें, लेकिन हमारे साथ दोषी किसको मान रहे हैं? इस सरकार को दोषी मान है। वो अगर नियमित ठेकेदार से और गया जिला में बड़े पदाधिकारी, उसमें कोई नहीं सुनता है। डीएम को 50 बार लिखे हैं। 1915 से केस लड़ रहे हैं हाईकोर्ट में, 1915 से 76 से अभी तो कोई फैसला नहीं हुआ है। और हमारे ऊपर गोली चला है। हमारे घर में जाके कहा कि एमजेसी और ईट को ये हटा लो तो तुमको गोली मार देंगे। हमारे जान पर खतरा है। उसके लिए सरकार एसपी के यहाँ गए। हमको हाई कोर्ट डायरेक्शन दिया है कि इनको सेफ्टी दीजिए। सेफ्टी क्या देगा? वो 1-2 सिपाही कभी भेजा, फिर अपना चला गया। कभी ये इधर देखिए मेरा हाथ टूट गया, धक्का मार दिया उसको। अरे देखिए क्या नाम हुआ सर? परशुराम सिंह, एडवोकेट, सिविल कोर्ट गया। उम्र कितनी हो रही है? 76 साल हो रहा है सर। और 1915 से हम भटक रहे हैं, कोई नहीं सुनता है हम लोगों का सर। देखिए ये 76 वर्ष की उम्र में अपनी बाप दादा परदादा की बनाई हुई भूमि की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। 2 टाइटल सूत है, 2 टाइटल हम जीते हैं। और सरकार जाने सुप्रीम कोर्ट तक को लिखे, मुख्यमंत्री तक को लिखे। ये तो सबसे बड़ा गुंडा हो गया जी। अब ये तो जानिए आप लोग कैसे हम बोल सकते हैं, इतना आप सब तो हम वकीलों के नहीं बोल सकते हैं। लेकिन मेरे साथ मैंने जिसको कहा जाता है सरकार के लोग भी अगर गुंडे करेंगे तो चलेगा। ये हम कैसे कह सकते हैं गुंडे? यहाँ गुंडे किया कि सब मिल के अंजलाधिकारी से ले करके मैंने डीएम से ले करके एडीएम से। अरे सुने, हमरा हाईकोर्ट से रिप्रेजेंटेशन देने के लिए आया, उसको 3 महीना उन लोग गायब कर दिया, भेज दिया राजस्व विभाग में। अंत में खोजवाए, उसके बाद जाकर के मिला सर। चलिए, इतना तंग कर रहा है सर। ठीक है। हाँ, क्या कहना है सर? क्या मेरा सर? हाँ, इधर आ जाइए, उनको रास्ता छोड़ दीजिए। हमको कहना ये है सर कि हमारा पिताजी जो है 40 साल पहले मतलब 1978-80 में जमीन लिए थे। ठीक है, 80 में जब जमीन लिए हो तो जमीन का मतलब केवाला हो गया। उसके पास BTX का डिग्री के आधार से कोई गोतिया का जमीन था। और वो 40 साल से जोतने के बाद कर्मचारी हमसे जो है कि 50,000 रुपया मांग रहा था। बोला आपको मोटेशन नहीं हुआ। कहाँ के कर्मचारी, क्या नाम है? कर्मचारी वो डेट कर गया कर्मचारी। अच्छा, हाँ। तो वो जो है उसका नाम था अयोध्या सिंह, समझ गया ना? अयोध्या सिंह। कौन प्रखंड की बात? महानपुर ब्लॉक के बात है। महानपुर बारजड़ी के बगल में महानपुर है। अब वहाँ जो है कि वो अब तो हम जमीन जोत कोड़ रहे थे, राजी खुशी। बोला मोटेशन नहीं हुआ। तो मोटेशन नहीं हुआ सर, रसीद कैसे कटा? 1 मिनट सुनिए। क्या मैडम, लोगों के समस्या भी नहीं सुने? समस्या सुने तो वही तो आज क्या स्थिति कर दिया समस्या कर्मचारी लोग का स्थिति लाया है। अच्छा, हम समझे आप हम लोग को रोकने आए हैं। रोकने क्यों आएंगे? कर्मचारी लोग का स्थिति देख रहे हैं। भूमि विवाद है। हाई कोर्ट से लेकर आज यहाँ तक हर डिपार्टमेंट घूम लिए। 2006 का है, लेकिन आज जातिवाद और भूमि माफिया लोग का स्थिति ये है। देख रहे सुबह से आज 2006 से आज 25 साल से हम इस स्थिति में आके करे। आज स्थिति देख के आप बता सकते हैं कि कर्मचारी CEO लग रहा है कि भ्रष्टाचार में ही बिहार तो भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? थोड़ा सा सुनिए 1 मिनट मेरा सर। कर्मचारी हमारे साथ क्या किया? 50,000 रुपया डोनेशन खोज रहा था। मेरा रसीद ऑलरेडी कट रहा था। ठीक है, और रसीद कटने के बाद बोलता है मोटेशन नहीं हुआ। तो बताइए सर, बेकार बाप के बेटा होगा का? रसीद कट गया, मोटेशन नहीं हुआ। हाँ, बोलता है मोटेशन नहीं हुआ। उसमें 50,000 रुपया हमसे खोज रहा था। पहले 1 मिनट सुनिए। 50,000 रुपया हमसे खोज रहा था। हम कहें 50,000 रुपया हम क्या चीज करते, मेरा रसीद कट रहा है तो। और वो आदमी बोला कि ठीक है से तुम जाओ घरे। हम चला आए सर, और हमको अगला पार्टी को जिससे हम जमीन लिए थे, जिसका गोतिया से, उसको उलझा दिया, उलझा के कोर्ट में भेज दिया। LRDC मेरा कागज को देख रहा है सर। LRDC मेरा कागज को देख रहा है। मेरा कागज को सही बता रहा है, डिग्री उसको दे रहा है। दोषी कौन है? दोषी जो है कि LRDC है। LRDC है। हाँ, जब वो मेरा न्याय नहीं दे रहे हैं। नया नहीं दे रहे। आज उम्मीद है कर्मचारी हमको उलझाया LRDC, फिर उस मैटर को आगे बढ़ा दिया। फिर हम कमिश्नर किया गया, कमिश्नर मेरा हमको डिग्री दिया। फिर पटना में एगो रेवेन्यू कोर्ट है, वहाँ पर जो है कि वो अगला जो है कि मेरा कागज को फोर्जरी बता करके वहाँ उसको डिग्री दे दिया। हर जगह पैसा से काम करके हमको तबाही कर रहा है। हर जगह नीचे से ऊपर तक भी। हाँ, अभी हाई कोर्ट मामला चल गया सर। अब हाई कोर्ट से हम प्रताड़ित। ये जान लीजिए कि आज उसके लेकर के 5-7 लाख रुपए मेरा इन्वेस्ट हुआ। मेरा लड़की का शादी है, क्या करे सर बताइए आप? कैसे जिए कि इंसान आदमी? कौन ग्राउंड से जिए? आज 5-7 लाख रुपया उसमें हमको इन्वेस्ट हो गया। 18 से चल रहा है, अभी तक के इसका कोई निराकरण नहीं। हाई कोर्ट में मामला चल गया। अब बोलिए कि कैसे हम जिए? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सरजू प्रसाद हुआ सर। ठीक है। पिकुलियर केस है डोभी का सर, डोभी अंचल का। बजौरा गांव पंचायत बजौरा का है जी। हमारा
जमीन 65 एकड़ जमीन था, जिसमें हम 15 एकड़ और 7 एकड़ बेचे थे। 46 एकड़ हमारा जमीन था सीलिंग में। सीलिंग एक्ट आया तो सीलिंग एक्ट में 12.5 एकड़ 39 डिसमिल हमसे जमीन ले लिया गया, और जो 30 एकड़ जमीन हमारा था वो जमीन में अभी तक हमको सिर्फ 15 एकड़ जमीन मिला है, और 15 एकड़ मेरा ही जमीन नहीं मिला है, और 12 एकड़ 12.5 एकड़ जमीन लेकर के बेच दिया गया है। हमारे पास रसीद है, न्यायालय का आदेश है, हाईकोर्ट का आदेश है, सिविल कोर्ट का आदेश है, और अंचल दौड़ते दौड़ते थक गए हैं सर। पेपर का मेरे पास भरमार है, मेरे पास रेंट रोल है, रेंट फिक्सेशन का कागज है। दोषी कौन है? दोषी सीओ है, डोभी का दोषी सीओ है, इंटरटेन नहीं करता है, कर्मचारी है, और कौन है? अब विजय सिन्हा का जाते हैं तो क्या बोलता है? कुछ नहीं, इंटरटेन नहीं करता है, इंटरटेन करके गोल गोल बात करता है और काम नहीं करता है। सबसे ज्यादा भीड़ डोभी में है, सबसे ज्यादा भीड़ डोभी में। आप देख लीजिए उठा कर करके, अभी तक लाइन लगा हुआ है डोभी में, अभी तक लाइन लगा हुआ है। विजय सिन्हा जी को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि डोभी अंचल पर विशेष ध्यान दिया जाए, और बजौरा का केस सबसे ज्यादा है डोभी में, सबसे ज्यादा है, सबसे प्रताड़ित है, सबसे लाला जी के जमीन पर टारगेट किया जा रहा है। टोटल टारगेट लाला जी हम लाला जी है। टोटल टारगेट कर रहा है, ये टारगेट जादव लोग कर रहा है, एकदम जादव लोग कर रहा है। हमारा जमीन हथियाए हुए है, ईटा का फैक्ट्री खोले हुए है उस पे, हमारा जमीन पे, और सीओ उसको सपोर्ट कर रहा है। सीओ को भी एप्लीकेशन दिया है, पूरा नॉलेज में है, सीओ को पूरा नॉलेज में है, लेकिन सीओ को भी एप्लीकेशन दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। सुन लीजिए, भूदान का जमीन को रजिस्ट्री करा लिया गया है, इसका प्रूफ है, और नया खाता से रोक लगा हुआ है, पुराना खाता से रजिस्ट्री करा लिया गया है। पुराना खाता से गया से रजिस्ट्री करा लिया गया है। मतलब खेल पे खेल, हाँ पूरा खेला, करोड़ों का खेला, हाँ इसमें रजिस्ट्रार वगैरह सब मिला हुआ है, रजिस्ट्रार वगैरह सब से ऊपर तक, हाँ नीचे से ऊपर तक। अब माफिया है, बालू माफिया है, छर्री माफिया है, हाँ भूमि माफिया सब लगा हुआ है, हमारे भी जमीन पर लगा हुआ है सर, हमारे भी जमीन पर लगा। आज उम्मीदें लग रही हैं कि विजय सिन्हा पूरा विजय सिन्हा को हम पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, और उनके हम फॉलोअर हैं, और उनसे विशेष रिक्वेस्ट है कि हम इस हमारे विवाद के बात को सुना जाए। इसको इमीडिएट, मेरा नाम नीरज कुमार वर्मा है, नरेश लाल का जमीन है बजौरा में, हम लोग उसी के एप्लीकेंट हैं। प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, विनय श्रीवास्तव, रागिनी श्रीवास्तव, अंजू श्रीवास्तव, ये हम लोग 4 आदमी हैं जिनके नाम से जमीन होना चाहिए, जो अभी तक, हाँ जिसमें सिविल कोर्ट का डिग्री है, हाई कोर्ट का डिग्री है। कोई डायरेक्शन नहीं मान रहा है लोग, नहीं कुछ नहीं सुना, टोटल पेपर एप्लीकेशन के साथ डाले हुए हैं। चलिए ठीक है, क्या कर रहा है? विवाद है जिसको मैं 5 साल से झेल रहा हूँ। मेरा नाम दिलीप कुमार है और मैं धामी टोला गया का रहने वाला हूँ, ठीक है ना। तो उस पे क्या है, मैंने एसडीओ साहब को, सीओ साहब को, नगर निगम को, सबको हमने इस बात से अवगत करवाया, सिटी एसपी को, आपका थाना, सारे को, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है, और दिन पर दिन पैर थकते जा रहा है। क्या इसमें दोषी कौन है? दोषी सर हमारे बगलगीर हैं, जो नगर निगम का जमीन अवैध कब्जा करके, जो आम रास्ता था उसका नकल मेरे पास है, उनका जमीन का, मेरे जमीन का, सबका, और उसको भी कब्जा करने के बाद, इस जमीन को नगर निगम का कब्जा करने के बाद मेरे जमीन पे चढ़ा हुआ है। जो देखा जाए सच, इतना साक्ष्य सभी को देने के बाद भी हम जो कोई नहीं सुनने वाला है। भ्रष्टाचार में भी हमारी बात मंत्री जी से हुई चेंबर ऑफ कॉमर्स में, तो उन्होंने बताया कन्वेंशन सेंटर में आइए। कन्वेंशन सेंटर का ये हाल है कि हमारा दिन भर का तो समय बीत जाएगा यहीं पे। कितने लोगों से मिलेंगे वो भी, तो हमारा समस्या का समाधान आखिर कैसे होगा? परेशान नहीं है सर, पूरा अभिमान हमारा जिंदगी का टूट चुका है इस परेशानी से, इस सरकार से। चलिए देखिए, बजरगंज का एक मैटर है, मेरा जमाबंदी कट रहा था, और उसके बाद दूसरा का नाम चढ़ा दिया गया बजरगंज सीओ के द्वारा, और उसके बाद बंटवारा करके
फिर दूसरा का नाम चढ़ा दिया गया जमाबंदी पे, और उस पर ऑब्जेक्शन किए तो ऑब्जेक्शन पे बोलते क्या है कि रजिस्ट्री का वैल्यू नहीं है, रजिस्ट्री का वैल्यू नहीं है यहाँ सिर्फ जिसका नाम चढ़ा हुआ रहेगा उसी का नाम पे आगे म्यूटेशन किया जाएगा। में दोषी कौन है? सीओ है सर। देखिए मेरा जमाबंदी कटा हुआ था, इसको काट दिया गया है, इसको काट करके दूसरा का नाम चढ़ा दिया गया है, और दूसरा का नाम चढ़ा के वो लोग बेच रहे हैं। जी सर, हाल ही में ऑब्जेक्शन लगा। ये देखिए एक बात और मैं बता दूं कि ऐसे बहुत सारे केसेस हो रहे हैं कि आपके जमीन पे किसी और का नाम चढ़ा करके ऑनलाइन में किसी और का चढ़ा दिया जा रहा है और उसके बाद जमीन बिक जा रहा है। जल्दी जल्दी बेच दिया है। डिमांड है जो व्यक्ति के नाम से था, विदाउट इन्फॉर्मेशन हमारे हिस्से का जमीन डिमांड से उतार दिया गया, खत्म कर दिया डिमांड। इवन डिमांड का भी जो पेपर है वो भी ब्लॉक से गायब कर दिया गया। हमारे हिस्से का भी जमीन जो है जब सीओ से मिलने जाते हैं, आवेदन देते हैं, कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुआ। कुछ इसमें विधायक हैं, कुछ सांसद हैं, जिसके माध्यम से हमारे मतलब कि बड़े बड़े लोगों के माध्यम से ये माध्यम से हमें उठाने का, किडनैप करने का, मारने का, इस तरह से धमकी भी दिया जाता है। मारने की धमकी दी जा रही है, मारने का भी धमकी दिया जाता है। कुछ लोकल लोग भी है भूमाफिया, वो भी उनके संरक्षण सपोर्ट में है। इसमें दोषी किसको मान रहे हैं आप? दोषी इसमें सीओ है, ब्लॉक के कर्मचारी हैं। उन लोग कैसे किस आधार पे ऐसा उल्टा काम कर रहे हैं? आखिर वो पैसा लेन देन पर हमारे डिमांड से पैसा लेन देन क्या नाम हुआ? मेरा नाम दीपक सिंह है। अंचल डोभी हुआ। डोभी अंचल से सबसे ज्यादा मामला डोभी से। हम मानपुर अंचल से हैं। ग्राम पंचायत दूसरी सुन लेंगे बाबा, इसमें है पंचायत सरकार भवन का विवाद चल रहा है 2021 से। तत्कालीन सीओ द्वारा जो एनओसी दिया गया पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए, वह मुख्यालय में नहीं दिया गया। दूसरी मुख्यालय है, वहाँ 65 डिसमिल जमीन उपलब्ध है, लेकिन उसको छोड़ करके सेखा बेगा जो दूसरे वार्ड है उसमें आहर को, पिंड को और रास्ता को ध्वस्त करके मिट्टी से भर दिया गया है। उसको पर एनओसी दे करके और उसमें काज बनाया जा रहा है। हम 2021 से लगातार संबंधित अधिकारी को सबको पत्र दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला की तैयार नहीं। अभी शशांक कुमार जी को भी चिट्ठी दिए हैं, आवेदन दिए हैं, फिर भी वो जांच जाता है और जांच को इसको काट दिया जाता है। इसलिए हम चाहते हैं आपके माध्यम से कि इसको हम अभी हमारे पास है, इसलिए इसको जय कुमार सिन्हा जी को आवेदन आज दिए हैं, इसको निष्पक्ष जांच कराया जाए। गाइडलाइन नहीं है कि आरा पोखर को बंद कराया जाए। आरा पोखर को नहीं, एक तरफ सरकार जो है पूरे बिहार में अभियान चला रहे हैं कि गरीब गुरबा जो आरा पोखर पर बसा हुआ है बुलडोजर लगा करके उसको हटा रहा है, अब अपने दूसरे को आके उसके अधिकारी आरा पोखर को भर करके अतिक्रमण को करके उसमें पंचायत सरकार भवन बना रहे हैं। क्या नाम हुआ? जगनारायण प्रसाद। चलिए क्या क्या कहना चाह रहे हैं बाबा? हम परैया ब्लॉक के हैं। परैया से पाँच भाई हैं, 3 भाई के जो गलत करके हमको नहीं हो रहा है, न प्रधानमंत्री मिला है, न कुछ नहीं, आज तक ब्लॉक से मिला है। और जैसे किसी कहता कि जाओ दिलीप सिंह से मिलो, दिलीप सिंह हमारा भाई भी नहीं है, भतीजा है। बताइए पैसा लेके मतलब 3 भाई के रसीद काट रहा है, हाँ, 2 के नहीं काट रहा, ना काट रहा है। हाँ, क्या है? अब सीओ न जाने, कर्मचारी से क्या बोलते हैं? कहता कि नहीं होगा, जाइए ऊपर जाइए, ऊपर जाइए। हाँ, दोषी किसको मान रहे हैं? सीओ के और कर्मचारी के। और कोई काहे ये दोषी है? काहे नहीं मान रहा आपकी बात? अब काहे ना 3 को काहे कर दिया? हम शीतल सिंह का बेटा ना है, हम 5 भाई हैं, 5 को मिलना चाहिए। हम मिलना चाहिए, बस है हमको जो है मुझे। आप लगता है विजय सिन्हा जी मानेंगे? एकदम सुनेंगे, एकदम उम्मीद है, एकदम उम्मीद है, आशा लेके आए। देखिए 5 पुत्र हैं, एक पिता के 5 पुत्र में 3 को जमीन का रसीद कट रहा है, 2 का नहीं कट रहा है। ये बाबा दर की ठोकरें खा रहे हैं। अधिकारी अंचलाधिकारी को दोषी मानते हैं? एकदम पूरा दोषी अंचलाधिकारी जाता है तो निकाल देता है। तो बड़ी ईमानदार है जी। नहीं निकाल देता है, चपरासी से निकलवा देता है। चपरासी से निकलवा? हाँ, बाहर जाओ आप। बूढ़ा बुजुर्ग को धक्का मरवाते हैं। क्या कहेंगे मैडम, आपका क्या मामला है? मैं धरारा पंचायत की निवासी हूँ। मेरे दादा कौन सा अंचल?
मोहनपुर अंचल। हाँ। मेरे दादाजी के नाम से खतियान है और गोतिया लोग सिडोल बंटवारा करके मेरे पिता के नाम हटवा दिए हैं और सीओ से मिल करके और गलत कागज बनवा करके सिडोल का और वो उन लोग रसीद कटवा लिया है। अब मेरे पापा के नाम सब जगह से हट गया है और उन लोग रसीद कटवा करके वहाँ काम भी लगवा दिया है। अब बोलता है कि तुम्हारा ज़मीन यहाँ नहीं है और हम लोग मतलब सिडौल बंटवारा में अधिकारी के मिली भगत से आपके पिताजी का हिस्सा ही खत्म कर दिया। वो लोग रसीद भी कटवा लिया यहाँ से सब कुछ और जिसका ज़मीन नहीं है मेरे पिताजी के नाम पर। दिखाइएगा इसको जरा, देखिए क्या अब इसमें क्या कह रहे हैं अंचलाधिकारी और कर्मचारी क्या कह रहे हैं? सीओ उसमें जांच करके इसको न देना चाहिए था, तो बिना देखे हुए वो सिडोल पे साइन कैसे करवा दिए? सबको दे कैसे दिए बिना जांच किए? आप इसमें दोषी किसको मानते हैं? उनको जांच मतलब उनको पढ़ा लिखा के बैठा सीओ के पास गए तो क्या बोल रहे हैं? सीओ बोलते हैं कि जाओ एसडीओ के पास, वो जो करेंगे सो करेंगे और उसके बाद वहाँ से एप्लीकेशन आएगा तब हम एक्शन लेंगे। मतलब कि गोल गोल ये लोग घुमा रहे हैं, बस घुमा रहा है और कुछ नहीं कर रहा। क्या कहना चाहेंगे विजय सिन्हा जी से? विजय सिन्हा जी से यही कहना चाहूँगी कि सीओ का ऐसा सीओ में जांच बैठाया जाए, सस्पेंड किया जाए, जितना भी सस्पेंड किया जाए। सस्पेंड किया जाए। हाँ हाँ, क्या कहना ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता हूँ। सीओ को एकदम निष्कासित कर देना चाहिए। 20 बार दौड़ते हैं भाई, जो चाचा मर गया, बाप भाई जो जिंदा था भाई अंदर गए भाई, जो कागज भाई जो अंदर न जाने। भूमि को रक्षा कर रहा है, बिहार को ही नहीं, भारत देश की, पूरे भारत देश को रक्षा कर रहा है और हमारे घर का ही जमीन का तितर बितर किया जा रहा है। इसका दोषी कौन है? सीओ है, कर्मचारी का बुलान कीजिए भाई, सीओ कर्मचारी, सीओ कर्मचारी भाई जो पहले 20 लाख दौड़ा था। जब तक भाई जो कर्मचारी करप्शन नहीं न रोकेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। कर्मचारी भाई जो 2 लाख पहुँचाइए, 50,000 पहुँचाइए अब भाई जो लिख देगा जमीन भाई जो केकरो और नाम पे। ब्लॉक करप्शन यहाँ आवेगा नेता, एक दिन आवेगा, एक दिन आइला के बाद में आएगा कि हम 2,000 पब्लिक अति कर रहे हैं। निवेदन करना चाहता हूँ माननीय बच्चा का स्कूल छोड़ के आया है को धोखी नहीं दे बन जाएगा। मतलब कि आप सरहद की सुरक्षा करने में अपना घर खो दिया। हम घर में इज्जत और मतलब ताकत तक लगा रखे हैं, लेकिन हमारा ये जमीन की ये हालत। दोषी कौन है? दोषी आप जानते हैं, खुद ही जान रहे हैं। किसी के ऊपर इल्जाम लगाना नहीं है। दोषी कौन है इनको विजय कुमार सिन्हा जी का काम है जांच करना। माननीय मुख्य भू राजस्व मंत्री जी से यही अनुरोध करूंगा कि जितने करप्ट और भ्रष्ट अंचला में छा रखे हैं उनको सीधा निलंबित करें और बिल्कुल वहाँ से मुक्त कर दें। पाक साफ न्याय मिले। हाँ चलिए, क्या नाम हुआ सर? पहले से बहुत हल्ला कर रहे हैं। 1 मिनट पहले सुन लीजिए। कुंदन जी, कहाँ घर हुआ आपका? बसाड़ी बोध गया। क्या कहना चाह रहे हैं बताइए? कहना यही चाहेंगे कि सबसे पहले निम्न वर्गीय कर्मचारी जो होता है, जो आम पब्लिक को जो ढोड़ाता है, सबसे पहले कार्रवाई कर्मचारी पे होना चाहिए। उसका जमीन उसके नाम पे, उसका जमीन उसके नाम पे। कैसे पहले से कैसे चल रहा है? कर्मचारी लड़वा दे रहा है। कर्मचारी लड़वा रहा है और कर्मचारी के साथ में संलिप्त है सीओ। सीओ के पास मान लीजिए कि अगर आज हम समस्या लेके जाते हैं, समस्या लेके जा रहे हैं, जाइए एसडीओ के पास में, जाइए एसडीएम के पास में। जब हमारे पास में इतना समय रहता तो हम आपके पास में काहे लाए थे बुजुर्ग? जब आप हमारा काम नहीं कीजिएगा तो फिर आप कुर्सी पे बैठने का हक नहीं है आपको, समझे ना? अब अभी उनके टेबल के नीचे अगर पैसा दे दिया जाए, देन एंड देयर काम हो जाएगा आपका, आप साइड में हो जाएगा। मतलब पैसा दीजिए, काम फट से होगा। इंदिरा आवास द्वारा जिनका पक्का का मकान है उनको भूमिहार समाज में 4 का नाम दिया गया। मानपुर से चल गया, मानपुर से चला। 25 बीघा खेत पड़ रहा है, एक भाई 4 भाई है, उसको जो 8 बीघा हिस्सा पड़ रहा है, उसको कैसे अति होगा? कैसे मिलेगा? उस मांझी समुदाय के लड़का को मिलना चाहिए, पासवान के लड़का को मिलना चाहिए।
जिसको 20-20 बीघा हिस्सा पड़ रहा है और उसको मतलब कि हिस्सा नहीं मिल करके उसका अगला आदमी को पैसा दिया जा रहा है इंदिरा आवास। बताइए। चलिए, तो ये मतलब कि आप मानते हैं कि सीओ कर्मचारी के मिलीभगत से सारा ये तांडव हो रहा है? सब जगह हम बताते हैं मेरा कर्मचारी को जांच करवाए सर, कितना गलत तरीके से पूरा जमाबंदी चेंज कर देते हैं सब जगह। कर्मचारी वही है ये। चाचा जी एक्सपायर हो गए, लेकिन अभी मेरे पिताजी जिंदा हैं। अंदर नहीं हुए, जब रजिस्ट्रेशन 2 आदमी का हम किया, हमने किया, अंदर नहीं जाते। क्या बोले? चलिए शॉर्ट में सुनिए, 1 मिनट जरा सा ऐसे गोल बनाइए। बिल्कुल शॉर्ट में बता रहे हैं। पहले शॉर्ट में बताइएगा क्या मामला है आपका? जमाबंदी में मेरा नाम आज 50 साल से रसीद कट रहा है। हाँ ऑनलाइन नहीं हुआ। हाँ हमारा 22 को रसीद कटता है, तो इसमें से 4 वो का ऑनलाइन हुआ। हाँ तो उसके लिए हम परिमार्जन में दिए, तो कहीं कि ठीक है सब कागज लगा के दे दिए। अंत में कह रहा है कि सब ठीक है, माफ़ी करवाइए, हम की जमीन दीजिए। जमीन इतना आसान है, मिलेगा ना, क्या ये हो जाएगा सब जगह। आज 3 साल से दौड़ रहे हैं। दोषी किसको मान रहे हैं? किसी को दोषी नहीं, दोषी काम क्यों नहीं कर रहा है? काम को जब सीओ साहब से पूछे, सीओ साहब कहने डीएम साहब कहे कि जल्दी नहीं काम करके भेजिए, तो रोके हुए क्यों? 3 साल से दौड़ ही रहे हैं आप? 3 साल से हाँ, बेसी नहीं। कौन सा अंचलाधिकारी है? अंचलाधिकारी कौन सा अंचल में पड़ रहा है? कौन सा अंचल? डुमरिया अंचल से आप? ये तो बॉर्डर लाइन वाला है। बॉर्डर लाइन नहीं है, बहुत अच्छा। मैकेला के पहले बिहार का कश्मीर है। कश्मीर है। कश्मीर में वहाँ तो केसर वगैरह भी उगता है। केसर उगता है। वहाँ खान है, कोयला का खान भरपूर है। कोयला का खान भी, मिट्टी तेल है। और डीएम साहब जाके देखे थे कोयला। मतलब कि वहाँ के अंचलाधिकारी कोई काम नहीं करते हैं। काम करते हैं। हाँ ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा। पैसा देने पर नहीं, पैसा के बाद पैसा हमसे है। पैसा वो जानता है कि ले लगा तो खुद खादी पहनने वाला आदमी पैसा कैसे दे सकते हैं? हम आपको बता रहे हैं, पैसा नहीं मांगता है। कि चलते नहीं हो रहा ना, काम हो रहा है, पैसा नहीं मांग रहा है। हम लोग का जमीन में बना हुआ है और आज तक 1958 में जमीन अधिग्रहण किया गया। हम लोग जनता से लिया गया, लेकिन आज तक सरकार अपने नाम पर मोटेशन नहीं करवाई। इसके चलते हम लोग आए दिन ग्रामीणों में झगड़ा होता है। कोई कहता है तुम्हारा गया है, कोई कहता है कि हमारा गया है, कोई कहता है कि नहीं गया है। और ये सब डॉक्यूमेंट हम निकाल कर सीओ को दिया, एडीएम साहब को दिया, लेकिन कोई नहीं संज्ञान लेता है, क्योंकि इसमें कुछ मिलना जुलना किसी को नहीं। दोषी प्रशासन को मानते हैं। प्रशासन हाँ, यहाँ नीचे से सीओ से सारा झगड़ा फैलाने वाला प्रशासन, सीओ से लेके मुख्यमंत्री राजस्व मंत्री तक दोषी मानते हैं। कोई एक्शन नहीं ले रहा। हम लोग का कहा नहीं, हम लोग का डिमांड से काटा जा रहा है। 60 बरस से डिमांड का लगान हम लोग दे रहे हैं और जमीन ले लिया गया 58। अब आज तक अपने नाम पर सरकार क्यों नहीं करवा रही? बोलिए, दोषी मान रहे हैं आप समझिए कौन दोषी है? हम दोषी हैं। क्या समस्या है आपका? देखिए, डोभी अंचल से मैं हूँ। डोभी अंचल और डोभी नगर पंचायत में शिक्षा का दुर्दशा है। 1960 में सरकार द्वारा विद्यालय सामुदायिक विकास भवन के जमीन पर स्थापित कर दिया गया और उसी जमीन को अतिक्रमण करके एक अर्जुन कुमार मकान बना लिया। इतना दबंग है कि सीओ और डीएम को भी अपने हाथ में रखे हुए हैं। और आज तक 3 साल से मैं दौड़ रहा हूँ विद्यालय के लिए। मध्य विद्यालय 4 कमरा है, 800 बच्चे हैं। सब बच्चे धूप में, पानी में और ठंडा में सिकुड़ते रहते हैं, लेकिन डीएम तक नहीं सुनवाई की। डीएम तक नहीं सुन रहे हैं। नहीं, 5 बार डीएम को मैं आवेदन दिया हूँ, 4 बार एसडीओ को आवेदन दिया हूँ और 4 बार दिया हूँ अंचलाधिकारी को। अंचलाधिकारी और वो जो अर्जुन कुमार है अतिक्रमणकारी, कब्जा भी कर ले है, अवैध के वाला लेके और कोर्ट पे ले जाकर प्रदर्शित कर दिया है। सीओ साहब कहते हैं कि
पूरे पर लगा हुआ है रोक, हम क्या करें? 52 डिसमिल में 18 डिसमिल मतलब पर जन कल्याण की भावना किसी में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और 52 डिसमिल में 18 डिसमिल पर कैसे? मैं कहा 34 डिसमिल जमीन को आप एक्वायर करके विद्यालय के लिए दे दीजिए, क्यों नहीं आप कर रहे हैं? क्या लोभ है आपको? बताया जाए। अभी की स्थिति है कि जब मैं बहुत दौड़ा तो अलॉट हुआ बिल्डिंग का, समुदाय आपको किचन का, आपको बाउंड्री का, आपको विकास के कार्य का, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी का आदेश निकल गया कि जमीन का आप कागज दीजिए। जमीन का विद्यालय का कागज है ही नहीं। इस तरह से मामला डोभी अंचल में इतना बढ़ गया है, और खास करके सीओ के चलते। सीओ इतना बड़ा घूसखोर है, बहुत घूसखोर है, इतना घूसखोर है कि जब तक उसको रुपया नहीं तब तक कार्य नहीं। बिना पैसा के काम नहीं। और इसका मैं शिकायत डीएम तक किया हूँ, सबको किया हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। सब मिली भगत। मतलब डीएम साहब को बोले तो डीएम साहब एक्शन नहीं लिए जी? हम लोग सब बिल्कुल नहीं, जरा सा भी नहीं। अब उनको पास भी जा रहा है कहा? उनके पास देख लिया आपके सामने। बिहार सरकार देखिए, नक्शा खतियान अनुमंडल पदाधिकारी को दिए, अनुमंडल पदाधिकारी को ना इसका समाधान कैसे होगा? इसका समाधान जब तक के डीएम साहब नहीं चाहेंगे नहीं होगा, क्योंकि जमीन को हस्तांतरण करना विद्यालय के नाम पर, और हस्तांतरण करने का पावर डीएम को है। डीएम आदेश करेंगे, सीओ को वही करेंगे। क्या नाम है आपका? कृष्णदेव प्रसाद, पूर्व सरपंच डोभी। चलिए बताइए क्या मामला है? मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है। सरकाटी अंचल से आए हैं, सरकाटी अंचल से, थाना नंबर 761, ग्राम कट्ठा। हम लोग के खाता 136 जो कदमजरुआ मालिक का चीज़ है, उसमें हम लोग को रिटर्न मिला है, हम लोग को मालिक के वाला किया है। इसके बावजूद 1956 से रसीद कट रहा हमारे माता जी लेकिन जब भी उस जमीन के लिए मान के उस जमीन से बिक्री भी किया, अगला सीओ सुधीर तिवारी थे मोटेशन भी किए। और अभी हमारा जो है से लड़की को शादी करना है, अगर हम जमीन वहाँ जाकर दिखलाते हैं, कोई पार्टी जाता है और अंचल में समझने जाता है तो अंचल के स्टाफ लोग बोल देते हैं बिहार सरकार है। जबकि अभी तक मेरा ज़मीन जो है से ऑनलाइन 50 डिसमिल कुछ पॉइंट का माता जी के नाम पर ऑनलाइन चढ़ा हुआ है, लेकिन वो गलत बात बोलते हैं। और वहीं अगर पैसा की बात होती है, खास करके हमारे अंचल के अंचलाधिकारी उषा कुमारी इतना डल हैं, हमेशा छुट्टी में रहते हैं, आज भी छुट्टी में हैं। और उनके बहकावा में चाहे वहाँ का स्टाफ जो भी हो, कर्मचारी हो, चाहे मने राजस्व अधिकारी हो, सब दलाल रखे हुए हैं। उषा कुमारी दलाल रखे हुए हैं? दलाल रखे हुए हैं। दलाल के थ्रू बात होता है 2 लाख दीजिए तो आपका जो है परिमार्जन होगा। 2 लाख में परिमार्जन। हाँ, प्लॉट चढ़ेगा और तब खेसरा चढ़ेगा, समझे ना। और दाखिल खारिज की तो बातें कहीं और है। दाखिल खारिज के लिए बिना 4 लाख और 5 लाख जब तक ना मिलेगा ना, दाखिल खारिज नहीं होगा, तब तक 136 खाता का दाखिल खारिज नहीं होगा। साफ कह देते हैं बिहार सरकार का। अब क्या लगता है इसका समाधान कैसे होगा? इसका समाधान हम आए हैं यहाँ, जो आज आपका जो हमारे माननीय माने विजय सिन्हा जी राजस्व मंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनके पास मैं आया हूँ। मैं अपना दुखड़ा सुनाने कि मेरा जो दुखड़ा है उसको सुना जाए। उम्मीद है कि समाधान होगी? तो उम्मीद है तो अब मंत्री महोदय जाने, हम लोग तो दौड़ते दौड़ते भटका के अंचल में तो कोई सुनवाई नहीं। ये मतलब लग रहा है कि अंतिम हथौड़ा चलाया हूँ। अब इसमें माननीय मंत्री जी का जो आदेश हो वही सर्वोपरि होगा। चलिए ठीक है। और नहीं होगा सर, एक सीट आप सुन लीजिए ना। हाँ क्या क्वेश्चन कीजिएगा तब जवाब जी जी, क्या मामला आपका? मामला मेरा एक लगान बुक के लिए 2024 से दिया हुआ है, ब्लॉक से तो LRDC के यहाँ चला गया है, लेकिन अभी तक इसमें दोषी किसको मान रहे हैं? दोषी हम LRDC ऑफिस को मान रहे हैं। क्यों नहीं कर रहा है फिक्स? उसको काम है ना फिक्स करना। क्या कहना क्या चाह रहे हैं? क्यों नहीं फिक्स कर रहे हैं? क्यों घुमा रहे हैं? कुछ तो मामला होगा। कुछ नहीं, बात अगला बार आइए ऐसे करके समय दिया जाता है, टहलाया जाता है, खाली टहलाया जा रहा है। दूसरा कितना दिन से टहल रहे हैं आप? 2024 से बताया ना कि 2024 से मेरा 2024 से ये 2026 हो गया।
अभी तक नहीं हुआ है। दूसरी बात है कि मेरा एक खाता खिसरा नंबर 266 होगा, जो 269 कर दिया गया है, उसको सुधार के लिए ब्लॉक में दिए हुए हैं, इस पर कोई अमल नहीं हो रहा। कौन सा अंचल है? टिकारी में टिकारी के अंचलाधिकारी प्रॉपर काम एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, कहना यही है ना? क्या कहना चाहेंगे विजय सिन्हा जी से? विजय सिन्हा से यही चीज़ बताएंगे, यही कहना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मिथिलेश जी। चलिए हम मेरा अशोक कुमार इधर अशोक कुमार नाम है। थोड़ा सा इसे घूम जाइए। हाँ बोलिए, क्या मामला? मेरा ज़मीन का मामला है। 2013 में हमको रजिस्ट्री हुई है। आज तक अवैध रूप से कब्जा नहीं होने दे रहा। दबंग आदमी भानु प्रताप सिंह सगाई का रहने वाला है और ज़मीन पर बाजार भी लगा रहा है। और जब भी हम लोग जाते हैं ज़मीन पर घर बनाने के लिए मारपीट करता है तथा गोली भी चलाया है और ज़बरदस्ती बाजार लगाता है। और तो ये थाना अंचलाधिकारी कुछ नहीं एक्शन सबको दिए हुए हैं, सब पैसा खा के रह गया है और कुछ नहीं देता है। हम लोग को कहता है कि जाओ, कुछ नहीं होगा, हम देख लेंगे। और जब जी बार बार जाते हैं हम लोग को परेशान किया जा रहा है। लेकिन हाँ, आज तक कुछ नहीं सुनवाई हो रही है सर। 2013 क्या लगता है यहाँ जा रहे हैं विजय सिन्हा जी? सुनेंगे हम लोग को महोदय एप्लीकेशन दे देंगे। अब हमका बात इतना भीड़ लगी हुई है, इसमें संभव तो नहीं है कि हम लोग को बात सुना जाएगा, लेकिन एप्लीकेशन के द्वारा हो सकता है हम लोग को निवारण हो जाए। हम लोग 4-5 आदमी हैं तो उसमें देखते हैं, आशा है, भगवान के भरोसे हैं। ठीक है। देखिए ये मामला यहाँ पे इतने सारे फैला हुआ है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।